नमस्कार। प्रसंगस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चर्चाएं चल रही है मुख्यमंत्री के फेस को लेकर, चाहे मध्य प्रदेश की बात हो, चाहे छत्तीसगढ़ की या फिर राजस्थान की। तो मध्य प्रदेश में लग रहा है कि लगभग लगभग तय हो चुका है कि विधायक सोमवार को चुन लिया जाएगा। इसको लेकर के विधायक दल की बैठक सोमवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में आमंत्रित की गई है और उसके लिए प्रदेश प्रभारी ओम प्रकाश माथुर तो आज पहुंच चुके हैं तथा अन्य पर्यवेक्षकों के कल पहुंचने की संभावना है। लेकिन बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में अभी भी पूरा मामला अटकलों पर टिका हुआ है। पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह को पर्यवेक्षक नियुक्त किए जाने के बाद में भी 24 घंटे से अधिक समय होने के बाद अभी तक विधायक दल की बैठक कहाँ कब होगी, इसका कोई अधिकृत रूप से कोई निर्णय नहीं हो पाया है, जिसको लेकर के संशय है। लेकिन यह पूरी संभावना है कि कल राजनाथ सिंह जयपुर आ जाएंगे अन्य पर्यवेक्षकों के साथ में, और समझा ये भी जाता है कि परसों तो किसी भी हालत में बैठक होनी ही होनी है। अब बात करें मुख्यमंत्री के चेहरे की, तो मुख्यमंत्री को लेकर के जहाँ शुरू परिणाम आने के बाद में महंत बालकनाथ की, जो तिजारा से विधायक बने, सांसद भी रहे अलवर से, उनकी चर्चाएं थी। लेकिन उन्होंने खुद ने आज एक ट्वीट के तहत या बयान के तहत उन्होंने ये कह दिया है कि मैं पहली बार विधायक और पहली बार सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी के सहयोग से बना हूँ। समझा जाता है कि उनका ये कहना है कि वो पार्टी का निर्णय मानेंगे। लेकिन इसके साथ में ही उन्होंने जो एक सस्पेंस मेरी बात आगे वाली लाइन में कह दी, उससे सस्पेंस हो रहा है कि वो अब सीएम के रेस में नहीं है। बताया जाता है जिस तरह से उन्होंने कहा है कि 3 दिसंबर को परिणाम आने के बाद में सोशल मीडिया और मीडिया में मेरों को लेकर के खबरें जारी है, लेकिन इन खबरों को नज़रअंदाज करें। तो इसका मतलब तो ये समझा जाता है कि वो शायद चुनाव के रेस में नहीं हैं, या फिर वो अपनी बात को दबाए हुए रखना चाहते हैं। जो भी हो, सोमवार को नेपथ्य से सीन सामने आने वाली संभावनाएं हैं। आज जेपी नड्डा ने भी 5 बजे का समय निर्धारित किया था, जिसमें राजस्थान के नवनिर्वाचित भाजपा के विधायकों से वे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चर्चा करने वाले थे। लेकिन जब तक हमने ये एपिसोड बनाना शुरू किया, जब तक कोई ऐसी सूचना नहीं आई थी। लेकिन यह पहला मौका होगा जब विधायक दल की बैठक और पर्यवेक्षकों के बिना इस तरह की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा पहली बार विधायकों से रूबरू होने वाली बात है। अशोक गहलोत दिल्ली में हैं, जोधपुर हाउस में रुके हुए हैं। आज उनसे तिजारा के जो प्रत्याशी थे इमरान खान, उन्होंने मुलाकात की, और वहीं बीकानेर से भी एक नेता ने उनसे मुलाकात की। तो इमरान खान के अलावा बीकानेर से जियाउर रहमान ने उनसे मुलाकात की थी। क्या बात हुई क्या नहीं पता नहीं, लेकिन वो जोधपुर हाउस में रुके हैं। और सीपी जोशी भी आज दिल्ली में सीपी जोशी जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष थे, दिल्ली में कांग्रेस की बैठक में भाग लेने गए थे, जिसके बाद में वे जयपुर लौट आए हैं। और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी लौट के आ गए हैं। बात करें निर्धारण तिथि का हुआ न हो, मुख्यमंत्री का चेहरा तय हुआ न हो, लेकिन जयपुर में शपथ ग्रहण समारोह की भव्य तैयारियां की जा रही है। इसको ऐतिहासिक बनाने की कोशिश की जा रही है कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षक शपथ ग्रहण समारोह हो सके, जो राजस्थान के लोगों को लोक लुभावना हो सके, इस तरह की तैयारी की जा रही है, जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा निश्चित रूप से आएंगे। उनके साथ साथ में कुछ केंद्रीय मंत्रियों के भी आने की पूरी संभावना है। बताया यह भी जाता है कि मुख्यमंत्री के साथ साथ में 10 से 14 विधायकों को मंत्री पद में भी शपथ दिलाई जा सकती है, जिनमें प्रमुख रूप से जो नाम आ रहे हैं, अजमेर से अनीता बघेल और देवनानी का, राजसमंद से हरि सिंह रावत और दीप्ति महेश्वरी का, अलवर से
महंत बालकनाथ का, जयपुर से बाल मुकुंदाचार्य का, सवाई माधोपुर से डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और जितेंद्र गोठवाल का नाम आ रहा है। और इस तरह से लेकर के अभी तक राजस्थान का तो अटकलों वाला बाजार ही हम कह सकते हैं कि अटकलों का बाजार गर्म है। वहीं एक बड़ी चर्चा चल रही है, जो कांग्रेस के सांसद हैं झारखंड में धीरज साहू, उनके यहाँ 990 करोड़ रुपए की राशि तो मिल चुकी है। मशीनें जो नोट गिनने की मशीन है वो भी फेल हो गई है, मतलब थक गई है वो भी। और अभी तो सबसे बड़ी बात है कि उनके 9 लॉकर और खोले जाने हैं। 9 लॉकर खोलने के बाद में किस तरह का क्या कुछ उनका मिलता है, उनके और उनके कुछ मिलने वालों के यहाँ आईटी की रेड जारी है। ये रेड बंगाल, झारखंड और अन्य स्थानों पर भी चल रही है, जिसको लेकर के भाजपा के प्रवक्ता रवि प्रसाद सिंह ने और सीपी जोशी ने क्या कुछ कहा है, वो एक सौजन्य वाला वीडियो है, वो हम आपको दिखाएंगे। उसमें आप देख पाएंगे कि किस तरह के उन्होंने आरोप लगाया, लेकिन उसको मोटे रूप में यह कहा गया है कि ये है मोहब्बत की दुकान। इसका मतलब उन्होंने राहुल गांधी को घेरने की कोशिश की है। इस संबंध में कांग्रेस ने भी झारखंड के प्रदेश कांग्रेस कमेटी को एक निर्देश जारी करके पूरे मामले की जानकारी मांगी है। अब वो किस तरह से क्या होता है वो बात अलग है। बात कर लेते हैं चलते चलते में, तो चलते चलते में बात कर लेते हैं कि गोगामेडी, जो सुखदेव सिंह गोगामेडी थे, उनको लेकर के जयपुर में कल राजपूत सभा भवन में एक श्रद्धांजलि सभा होने जा रही है। 11 से 12 बजे तक होगी। इसके साथ में जहाजपुर विधानसभा क्षेत्र से आरओ, जो एसडीओ हैं, उनको चुनाव में आरओ बनाया गया था, उनको मुख्य चुनाव अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने एक नोटिस जारी किया है, जिसमें जो प्रत्याशी थे जहाजपुर के, उन्होंने एक आरोप लगाया था कि एसडीएम ने, जो एसडीएम है वहाँ के, उन्होंने दामोदर प्रसाद खटाना उनका नाम बताया जाता है, उन्होंने बीएलओ पर दबाव डाल करके और लगभग 5 से 6 हजार लोगों के नाम उन्होंने कटवाए। इसी तरह दिल्ली में कल दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान लुधियाना में एक बड़ी रैली करने जा रहे हैं। और रैली किस को लेकर के इसका अभी कोई खुलासा नहीं, लेकिन जोर तौर से तैयारियां कर रही जा रही है। छत्तीसगढ़ में भाजपा के एक नेता कोमल गांधी की आज गला रेंध के हत्या कर दी गई। ये 8वीं हत्या है जो भाजपा नेता की वहाँ के आतंकवादियों द्वारा, नक्सलवादियों द्वारा की गई है। कोमल मांझी सुबह मंदिर से अपने घर की ओर लौट रहे थे जब इस तरह का अंजाम दिया। एक साथ में एक घटना हुई कि जहां खुशी का माहौल था उत्तर प्रदेश के मऊ में, वहां एक शादी समारोह में हल्दी की रस्म अदा की जा रही थी, लेकिन जिस स्थान पर हल्दी की जो रस्म अदा का समारोह हर्षोल्लास से मनाया जा रहा था, वहां पास की दीवार ढह जाने से 7 लोगों की मौत हो गई, जिसको गवर्नमेंट ने मुआवजा देने की भी बात कही है। इन्हीं सब चर्चाओं के साथ में आज के प्रसंग बस को विराम देते हैं। कल फिर मिलेंगे नई चर्चाओं के साथ में। नमस्कार। राहुल गांधी से पूछिए ना, ये मोहब्बत की कौन सी दुकान है? वो देश में मोहब्बत की दुकान खोज रहे थे ना, तो ये 250-300 करोड़ रुपया मिला है कैश कांग्रेस के एक एमपी के अपने और परिवार के बिजनेस प्रमाइसेस से। तो राहुल गांधी जी, ये मोहब्बत की कौन सी दुकान है? भ्रष्टाचार की मूर्ति है कांग्रेस पार्टी। और इंडिया गठबंधन में आपने देखा बंगाल में कितने 100 करोड़ रुपए मिले, मिलते चले जा रहे हैं, मंत्री जेल में जा रहे हैं, फिर भी कोई सोच नहीं। ईडी और सीबीआई का इतना हल्ला करते थे, अभी तीनों प्रदेश की जनता ने क्या जवाब दिया? तो मोदी जी का आह्वान था भ्रष्टाचार पर कार्रवाई, उसको देश साथ खड़ा है। राहुल गांधी से पूछिए ना, ये मोहब्बत की कौन सी दुकान है? जांच के दौरान मिला था जो करोड़ों रुपए की राशि थी, जिन्होंने अपने चुनाव आयोग में अपने एफिडेविट में अपनी संपत्ति कितनी दिखाई और उसको छुपाकर देश की जनता के सामने और चुनाव आयोग के सामने रखा, लेकिन इलीगल प्रॉपर्टी, अवैध धन संपत्ति कितनी है, ये असली चेहरा
इस कार्रवाई के दौरान देखने को मिला है। इसलिए ये लूट ही कांग्रेस का असली सामान है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस प्रकार से लोग कहने लगे हैं कि कांग्रेस और करप्शन एक सिक्के के दो पहलू है। कांग्रेस का काम है लूट, झूठ और फूट डालना, और यही असली चेहरा अब कांग्रेस के पतन का कारण बनता जा रहा है कि उनकी असलियत, उनका असली चेहरा अब जनता ने देख लिया है कि कांग्रेस ने गरीबों का हक मारकर किस प्रकार से नोटों के से अपना घर भर रहे हैं। और मुझे आश्चर्य होता है कि जब बेग कम बढ़ गए तो बोरों में नोट भरने पड़े और ट्रकों में लाद कर उन बोरों को ले जाना पड़ा। आखिर कांग्रेस ने खाई जनता की गाड़ी कमाई, और ये गाड़ी कमाई ये मोदी की गारंटी जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है उनकी पाई पाई वापस जनता के बीच में जाएगी। और ये कांग्रेस की नस नस में, रोम रोम में सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं लिखा है। और कांग्रेस और भ्रष्टाचार का इसीलिए लोग कहते हैं कि चोली दामन का साथ है। आज मैं आपके बीच में इतना जरूर कह सकता हूं कि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के सांसद के यहां ये रेड पड़ने के बाद उनके परिवार के लोगों के नाम से एक शराब कंपनी जो उड़ीसा में चल रही है, धीरज साहू जिनके एक व्यापारिक समूह के नाम से यह काम चल रहा है। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि आपके पास ये काली कमाई, ये अवैध संपत्ति और उनको संरक्षण कांग्रेस पार्टी का, जब एक व्यक्ति के पास भ्रष्टाचार का इतना काला धन कांग्रेस के एक सांसद के पास है, तो बाकी लोगों का इन पूरे कुनबे के क्या हालात होंगे।